अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यहाँ हम सब ना गाड़ी में बैठ चुके हैं क्योंकि हमें जाना है ग्रोसरी शॉपिंग हमारे यहाँ आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बंदे का दिल ही नहीं करता बाहर निकलने के लिए। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ज़िद की कि हमें अभी जाना है, तो इसीलिए हम उनको लेके जा रहे हैं कास्को। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ना वो डिफरेंट कास्को है, वो है बिज़नेस कास्को। तो यूजुअली हम जो है ना वो रेगुलर कास्को पे जाते हैं। जिस दिन हमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना होता है तो हम ना अर्ली चले जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी तो इसीलिए हम जो है ना हमारे 4:30 हो गए हैं, तो तब जा रहे हैं। और रास्ते में जाते हुए बच्चे सो गए थे और फिर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बच्चे भी जो है ना वो भी उठ गए थे। और जिस दिन इनके डैडी जान को छुट्टी हो, ये हो नहीं सकता कि ये नैप करें, क्योंकि इनकी रूटीन जो है ना उस दिन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना। उस दिन तो ना इन लोगों ने अच्छे तरीके से खाना खाना होता है और ना नैप करना होता है। और यहाँ ज़रा रियान भाई जान जो थे ना वो ज़िद कर रहे थे कि डैडी जान जो है ना वो मुझे उठा के रखें। अहियान और इनाया को मैंने जो है ना वो शॉपिंग कार्ट में बिठा लिया था और अल्लाह अल्लाह करके मैंने इनाया आपी जान को जो थी ना वो हैट पहना ली थी, लेकिन दोनों भाइयों ने ज़िद की कि हमने तो पहनी नहीं है। इसीलिए बस जो है ना ये बगैर हैट के अब आ गए हम स्टोर के अंदर। और ज़रा मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ कि यहाँ जो है ना वो क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ जैसे ही आपने स्टोर के अंदर इंटर होना तो सबसे पहले आपने जो है ना वो अपनी मेंबरशिप कार्ड उनको दिखाना है। तो जो मेंबरशिप कार्ड है ना वो आप सेम कार्ड यूज़ कर सकते हैं जैसे रेगुलर कास्को पे और बिजनेस कास्को पे, कोई कार्ड में डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ आने के लिए कोई भी स्पेशल मेंबरशिप कार्ड बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस स्टोर में आप अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज़ करने के लिए या रीसेल करने के लिए जो है ना होल सेल करने के लिए, आप वर्ल्ड वाइड जैसे लोग आजकल ऑनलाइन बहुत काम करते हैं, तो अगर आपको यहाँ से कोई अच्छी जो है ना वो डील मिल रही है तो आप इजीली बाय करके तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। कास्को बिजनेस सेंटर में ये भी है कि आपको लार्ज क्वांटिटी में जो है ना चीज़ें इजीली मिल सकती हैं। ये नहीं है कि आपको लाइक 10-12 मिल गई, उनके पास जो है ना वो पैलेट के हिसाब से होती हैं चीज़ें। आपको जितनी चाहिए आप उनको बता सकते हैं तो वो ईजिली आपको जो है ना वो लोड करके दे सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ स्टोर के अंदर इंटर हुए तो यहाँ जो है ना वो राइट साइड पे सारा जो है ना वो रेस्टोरेंट का सामान रखा हुआ था, डिफरेंट चीज़ें जो कि हमें लाइक यूजुअली अपने रेस्टोरेंट के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि पैन हो गए, नाइफ, फोर्क एंड स्पून। और ये जो बोल थे ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि ये देखते सारे मुझे पाकिस्तानी के जो बोल है ना वो याद आ गए। अगर आपको एक पीस भी चाहिए तो वो एक पीस भी आप बाय कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको लार्ज क्वांटिटी में ही आपको चीज़ें बाय करनी है। वो मैं बस इसीलिए कह रही थी कि अगर आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है या कोई और किसी भी किस्म का बिजनेस करना है ना, तो आपको ईजिली यहाँ से सारी चीज़ें जो है ना वो मिल सकती हैं एक जगह पे ही। और यहाँ मुझे इतनी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना कि मेरा दिल कर रहा है कि ये भी बाय कर लूँ, वो भी बाय कर लूँ। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सोचें तो आपके पास ऑलरेडी घर में इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो जब आप किसी नई चीज़ को देखते हैं तो फिर आपको और होता है कि मैं ये ले लूँ और वो ले लूँ। ये सिंक जो था ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि हमने अपने गराज में जो है ना वो प्लास्टिक का लगाया है। तो मैंने ये मिरर का देखा, मैंने कहा ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हमारे पास ऐसी बिल्कुल जो है ना वो सेम चेयर्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इनका देखूँ कुशन कैसा है, थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं है। और यहाँ मुझे डाली नज़र आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो थी डाली वो टूट गई थी। तो मैंने यहाँ इसकी प्राइस चेक की, यहाँ $129 की लगी हुई थी। तो यहाँ जो है ना हम ये डेफ फ्लूड वो देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के ट्रक में जाता है, तो हम उसकी प्राइस जो थी ना वो कंपेयर कर रहे थे कि यहाँ कितने की है, वहाँ कितने की है। हम ऑलवेज जो है ना वो एक स्टोर से सारी चीज़ें नहीं बाय करते, हमें जहाँ से सस्ती लगे हम वहाँ से बाय करते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते, कि आप लोगों को सिर्फ एक ही स्टोर जाना पसंद है और वहीं से सारी चीज़ें जो है ना वो बाय करना पसंद है। डिफरेंट सेक्शन में आ चुके हैं, ये है सॉफ्ट ड्रिंक का सेक्शन। और मेरे बच्चों को जो है ना वो आजकल मैंगो जूस इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना, क्योंकि मैंने इनको मैंगो आइसक्रीम घर बना के दी थी तो वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस इनको था कि हमने यहाँ से मैंगो जूस लेना है। और यहाँ जो है ना वो डिफरेंट काइंड की ड्रिंक थी। सोडा तो हम बिल्कुल भी नहीं पीते, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि हम सोडा कितना ज़्यादा अवॉइड करते हैं। फिर मुझे लेना था डिश सोप, तो वो मैंने ले लिया। और एज़ यूजुअल मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ डॉन वालों का, क्योंकि मुझे ये जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे ना सिर्फ आप अपनी डिशेस वगैरह क्लीन कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत और चीज़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप लोग इसको नहीं यूज़ करते तो डू गिव अ ट्राई, क्योंकि इससे जो है ना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। हम देसियों के घर तो मोस्टली जो बर्तन है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं, इससे एक बार अगर आप साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे चमक जाएंगे। और फिर हम आ गए हैं डिफरेंट सेक्शन। मैं आपको थ्रू आउट सारा स्टोर दिखाने की कोशिश करूँगी। और इस स्टोर के अंदर माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मुसलमान देखने को मिले, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी
बताऊंगी कि यहाँ मुसलमान जो थे ना वो क्यों इतने ज़्यादा थे। इनाया आपी जान जो थी ना वो माशाल्लाह फ़िलहाल अभी हैप्पी है, तो उसको है कि मुझे जो है ना वो नीचे उतार दो। हमें चाहिए था पानी। पानी जो है ना वो हम वैसे तो वाटर डिस्पेंसर हमने घर लगाया हुआ है, तो हमें ये जो पानी वाली बारल है ना वो हम कार में रखने के लिए, क्योंकि जब हम फार्म हाउस पे जाते हैं वहाँ हमें पानी साथ लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ जो है ना ये ज़रा मैं आपको फ्रूट दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों को ना अमरूद ले दो, तो मैंने इनकी शक्ल पहले देखें, ये तो मैं कभी भी ना नाट के सिर्फ उनका रंग ही चेंज हुआ है। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ, ज़रा ये देखें। आप लोग मुझे बताइएगा क्या आप लोग खाएंगे ऐसे गले सड़े? हमारे घर में हम सबको अमरूद इतने ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इनाया आपी जान को, वो बहुत शौक से खाती है। माशाल्लाह है तो छोटी, लेकिन उसका जो फ्रूट पसंद का होता है ना तो वो देख के उसको इशारे करने शुरू कर देती है। तो इसके डैडी जान को था कि सारे अमरूद देखो शायद कोई एक आधा जो है ना वो अच्छा मिल ही जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है। मैं इनाया आपी जान को जो थी ना वो एंटरटेन कर रही थी। और मुझे दे दो, मुझे दे दो। और यहाँ मैं इंटर हो चुकी हूँ कूलर के अंदर। यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना कि बंदे का दिल करता है कि यहाँ मैं भाग के निकल जाऊँ, लेकिन आज जैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी तो इसीलिए मैं बच्चों को अंदर लेके आई हूँ फ़र्स्ट टाइम, वरना मैं इनको जो है ना वो पहले कभी नहीं लेके आती। जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि यहाँ मुसलमान जो है ना वो आपको क्यों ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको ईज़िली हलाल मीट जो है ना वो मिल जाएगा। इनकी प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होती है कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आप यही मीट उनसे लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा, और यहाँ जो है ना प्राइस काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी है मेरे ख्याल के मुताबिक। आप मुझे बताइएगा कि जहाँ भी आप रहते हैं आपके आजकल जो है ना वो मीट की कितनी प्राइस है? क्योंकि हमारे यहाँ तो आप ग्रोसरी की बात करें, मीट की बात करें, किसी भी मतलब चीज़ की बात करें, इवन गैस की बात भी करें ना, इतना ज़्यादा सब कुछ एक्सपेंसिव हो चुका है ना कंपेयर टू अदर स्टेट्स। मैं अगले दिन किसी का व्लॉग देख रही थी तो मैं बड़ी देख के हैरान परेशान हुई कि उसने जब मुझे गोट मीट की प्राइस बताई तो मैंने कहा हमारे यहाँ क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है? कोई भी कैलिफोर्निया आता है ना तो वो चीज़ों की प्राइस देख के हैरान परेशान हो जाता है कि यहाँ आपके यहाँ ना तो घर सस्ते हैं, ना इंश्योरेंस आपकी गाड़ियों की सस्ती है, ना घर की सस्ती है, ना ग्रोसरी सस्ती है, और ना ही ऊपर से गैस की प्राइस सस्ती है। आप लोगों ने ये जो है ना सर्वाइव कैसे यहाँ करना है? कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल लगती हैं ना कि इम्पॉसिबल लगना सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं कूलर से बाहर आ चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं सब ब्रेकफास्ट के लिए। और रियान भाईजान को जो है ना वो आजकल जैसे मैंने कहा फ्रेंच टोस्ट जो है ना इसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, लेकिन घर बना के दो तो वो इसे पसंद नहीं आते। यहाँ इनके पास हलाल डक मीट भी था तो मैं काफ़ी हैरान परेशान है, क्योंकि मैंने हलाल जो डक मीट था ना वो पहले कभी नहीं था देखा। मैंने इतने लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा, मैंने कहा अक्सर ये चीज़ क्या है, तो मैं पास आई तो देखा तो ये लैम मीट था। मैंने सोचा शायद गोट मीट होगा, तो मैंने कहा चलो हम भी ले लेते हैं, लेकिन वो निकला लैम मीट। तो लैम मीट जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कम्पेयर टू गोट। और माशाल्लाह कुछ लोगों को जो है ना वो लैम का मीट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड से जाने वाले उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं स्पेशली सिर्फ उन्हीं के लिए बनाती हूँ। जब आती है मेरी बात तो मैं तो उसे चखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे जो है ना वो लैम मीट बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ इनके पास फ्रोज़न सब्जियां भी हैं, आपको किसी भी किस्म की सब्जियां चाहे वो बड़ी इजीली आपको यहाँ से मिल सकती हैं। फ्रूट्स है इनके पास फ्रोज़न किए हुए। कुछ लोगों को स्मूथी वगैरह बड़ी पसंद होती है, शेक पसंद होते हैं, तो आप इजीली जो है ना इसको लेके तो फ्रीज़ करके जब भी आपको ज़रूरत लगे तो आप निकाल के बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड को ये जो है ना आवोकाडो ये स्लाइस किए हुए नज़र आ गए। ये चीपर थे होल आवोकाडो से। हमारे यहाँ आवोकाडो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट में आवोकाडो जो है ना वो ज़रूर खाती थी, तो आजकल जो है ना मैं एक वीक स्किप करती हूँ और दूसरी वीक में खा लेती हूँ। और यहाँ इनके पास डिफरेंट काइंड के केक थे। फिर हम आगे क्योंकि हमें चावल चाहिए, आज तक और कोई भी चावल जो है ना वो नहीं ट्राई किए सिवाय बासमती के। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो इस पर कोई डिफरेंट वाले चावल ट्राई करते हैं, लेकिन एट द एंड हमने डिसाइड यही किया कि चलो थोड़े से हम ये ले लेते हैं, क्योंकि ये इटली के थे ये बासमती राइस। तो हमने सोचा चलो जो हम रेगुलर लेके जाते हैं ना वो भी ले जाते हैं, अगर वो ना अच्छे लगे तो फिर हम वो उसको यूज़ कर लेंगे। क्योंकि जो इटली वाले थे ना वो थोड़े चीपर थे, वो ओनली 499 के थे 10 पाउंड। तो जो हम लेते हैं रॉयल बासमती वो आए थे $22 के। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसे बनते हैं नहीं बनते, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को ही हम बार बार पकाते रहते हैं और कभी और चीज़ जो है ना वो डिफरेंट वाली ट्राई नहीं करते। सो हमें पता ही नहीं चलता वो कैसे बनानी है, अच्छी बनती है नहीं बनती। माशाल्लाह मेरी फैमिली में सारे जो चावल है ना बड़े शौक से खाते हैं, तो इसीलिए हम जो चावल है ना उनके बगैर तो रह ही नहीं सकते। फिर हमें चाहिए था ऑयल। से हमें ऑयल जो है ना इसकी प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी, क्योंकि यही ऑयल मेरी माम लेके आई थी
$78 का और मुझे यहाँ से मिल गया $39 का। तो यहाँ से मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपको जैसे मैंने कहा अच्छी डील मिल रही हो तो क्यों नहीं। और ये हो नहीं सकता कि मैं किसी भी स्टोर जाऊँ और उनकी स्पाइसेस वगैरह जो है ना वो चेकआउट ना करूँ। मुझे यहाँ ग्रोसरी शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे कहा चीज़ें जो है ना उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल। जहाँ मैं रेगुलर शॉपिंग करने के लिए कास्को में जाती हूँ ना, वहाँ उनके पास हलाल मीट सिर्फ जो है ना वो लैम्ब रैक है, उनके पास और कोई भी मीट नहीं है। तो यहाँ इनके पास जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। और ये हो नहीं सकता कि आप यहाँ स्टोर आएँ और आपको कैंडीज, चिप्स, ये चीज़ें जो है ना जंक फूड वगैरह ये आपको नज़र ना आए, क्योंकि यही बच्चों की अटेंशन जो है ना वो लेता है। तो हमेशा इन लोगों ने ये जो चीज़ें हैं ना वो फर्स्ट आइल में रखी होती हैं, जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आई। जैसे ही मैंने सारी शॉपिंग कर ली तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार जो है ना वो मैं डायपर वगैरह चेक कर आती हूँ कि यहाँ इसकी प्राइस कितनी है, क्योंकि मैं मोस्टली जो है ना वो सैम्स क्लब से लेती हूँ। मुझे जो है ना वो सैम्स क्लब के डायपर जो है वो ज़्यादा पसंद आते हैं कंपेयर टू कास्को। तो यहाँ ये जितना भी आपको ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है ना, तो मेरा दिल कर रहा था ये भी बाय कर लूँ और वो भी बाय कर लूँ। मेरा दिल है कि ये चीज़ें जो भी है ना इनको ये फर्स्ट आइल में रखनी चाहिए, ताकि ये बच्चों की अटेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कोई भी जंक फूड नहीं खाते, नो कुकीज़, नो चिप्स, नो कैंडीज़। मैं उनको ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल नहीं देती। और यहाँ इनके पास हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह सब कुछ जो है ना वो ईज़िली आपको मिल जाता है। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए जो है ना वो पिस्ताशियो, माशाल्लाह हम सब जो है ना बड़े शौक से पिस्ताशियो को खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हमेशा जो है ना वो साल्ट एंड पेपर वाले पसंद है, तो बच्चों के लिए जो है ना वो लाइट साल्ट वाले होते हैं वो मैं ले लेती हूँ। और यहाँ हम रजिस्टर पे आ चुके हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें जो है ना वो शॉपिंग कार्ट से निकाल के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही स्कैन कर लेती है। तो यहाँ जो है ना वो रियान भाई जान मुझे कार्ड दे रहे थे, तो अब हम जल्दी से यहाँ पे करेंगे और फिर हम निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू। Thank you. और इनके डैडी जान ने जल्दी से बच्चों को कार में बिठाया और फिर मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ें हैं ना वो जल्दी से अब कार में रखनी है। जैसे मैंने कहा बहुत गर्मी थी, तो इसीलिए सबसे पहले हमने बच्चों को कार में बिठाया, एसी ऑन कर दिया और अब हम आराम सुकून से सारी ग्रोसरी रखेंगे। ग्रोसरी तो खैर नहीं, बस जो भी बेसिक सी चीज़ें हमें चाहिए थी, क्योंकि हमें फ्रूट वगैरह ये चीज़ें जो थी ना वो हमें नहीं थी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।